समाज सेवी दानिश खान लोक आयुक्त में शिकायत भी कर चुके हैं। दानिश का मानना है अगर इन घोटालों की सही तरह से जांच हो तो इसमें 2010 से पहले रहे डीजीपी और कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। के तहत मैंने जब जानकारी हासिल करी पीएचक्यू से कुछ अधूरी जानकारी मिली है, जिसमें मैंने राज्य सूचना आयोग में अपील भी कर रखी है। छुपाना चाह रहे हैं ये अपने घोटाले को, और ये वो पैसा है जो जवानों के वेतन से काटा जाता है शिक्षा निधि के नाम पर। दरअसल 1961 से ही जवानों के वेतन से पैसा काटा जाता था। तब पुलिस बल की संख्या थी 2 लाख, वेतन से कटता था 5 रुपया, जो एक साल में होता है 1 करोड़ 20 लाख। वहीं 1996 से कटने की राशि 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। ऐसे में अगर कुल रकम का अनुमान लगाया जाए तो करीब 1 अरब 28 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है। आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचना में इस रकम का कोई भी ब्यौरा किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। पीएसी मुख्यालय से मांगी गई जानकारी में रकम 9 करोड़ 60 लाख 84 हजार 601 रुपए बताई गई है। वहीं आरटीआई से आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि ऐसे फंड का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक प्रत्येक पुलिसकर्मी से लिखित रूप में इस बात का स्पष्ट प्रमाण न हो कि वह कटौती अपनी इच्छा से कराना चाहता है, तब तक उसे स्वेच्छा कटौती न मानते हुए इस प्रकार की कटौती जो किसी शासकीय नीति के तहत न हो रही हो बल्कि अपने स्तर से हो रही हो, उसमें नहीं किया जाना ही उचित होगा। अपने वेतन से पैसा कटवाने वाले जवानों को शायद कभी इस पैसे का लाभ मिला हो, लेकिन अरबों की रकम का ब्यौरा किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। ऐसे में फंड की रकम में हुए घोटाले से इनकार नहीं किया जा सकता। पैसा लेना और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप पुलिस महकमे में हमेशा लगते चले आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब पुलिस के आला अधिकारियों पर उन्हीं के ही महकमे के जवानों का पैसा हजम कर लेने का आरोप लगा है। कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 15 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। कमलेश कुमार बने इलाहाबाद के कमिश्नर, युतिका पाटकर प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य वीके सिंह सचिव बनाए गए हैं। समाज कल्याण विभाग बने हैं आरएन उपाध्याय सचिव, कार्मिक विभाग बने श्यामलाल द्वितीय विशेष सचिव, नियोजन विभाग बने हैं। वीके पवार विशेष सचिव आईटी बने हैं। जयप्रकाश सिंह विशेष सचिव नगर विकास बने हैं। अनिल राजकुमार अपर निबंधक सहकारी समितियां उन्हें दे दी गई है। अजय कुमार सिंह सचिव लोक सेवा आयोग बने हैं। एस मधुशालिनी विशेष कार्याधिकारी ग्रेटर नोएडा। जसवंत सिंह बने हैं सदस्य राजस्व परिषद। श्रद्धा मिश्रा विशेष सचिव बनी है। अवस्थापना जी श्रीनिवासलू विशेष सचिव बनाए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा अखंड प्रताप सिंह सीडीओ फैजाबाद बने हैं। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव सनोली में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। बीए की एक छात्रा को दाखिला दिलाने के बहाने एक सपा छात्र नेता सहित 3 लोगों पर छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक ये तीनों आरोपी डिग्री कॉलेज में दाखिला देने के बहाने एक सुनसान सड़क पर ले गए, जिसके बाद लड़की को एक कार में जबरन बैठाकर तीनों ने गैंगरेप किया, जिसके बाद छात्रा को अर्धनग्न अवस्था में हापुड़ के गुरुद्वारे के पास फेंक कर चले गए। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने बसों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने बसों पर पथराव भी किया। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के स्टेशन रोड पर टेम्पो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साई भीड़ वाहनों में तोड़फोड़ करती रही, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी सब कुछ देख रही। इलाहाबाद में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के बाद संगम के कई घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इलाहाबाद के तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। संगम किनारे जिस घाट पर रोज गंगा आरती होती थी, वो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। लगातार हो रही बारिश से संगम आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कहीं मिड डे मील की समस्या तो कहीं स्कूल की जर्जर इमारत। ये हाल है प्रदेश के स्कूलों का, और ऊपर से सरकार की कुंभकर्णी नींद। ऐसे में बड़ी उलझन है कि इन स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाए या फिर मौत का घर। अगर कहा जाए कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। अब सीएम की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के कुढ़ना का ये सरकारी स्कूल ही देख लीजिए। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, बल्कि कुछ हिस्सा एक बार गिर भी चुका है। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। बारिश में छतों से पानी टपकता है, लेकिन फिर भी इसकी मुरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। शिक्षक, ग्राम प्रधान कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गरीबी के चलते 200 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे छोटे बच्चे हैं बाहर जा नहीं पाते हैं, इसलिए कहाँ भेजें। बिल्डिंग अचानक गिर जाने से बच्चे, या कहो कि 8 बजे का टाइम था तो वो पहले गिर गई। स्कूल बाद में खुला, उस दिन छुट्टी का वक्त था, हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ते होते तो आज की क्या नौबत होती। आज दिन तक भी कोई अधिकारी यहाँ पे छानबीन करने के लिए नहीं आया है। भूकंप आया है, एकदम नीचे से गिरी, चटकी थी पहले से, एकदम भूकंप आया तो नीचे गिर गई। हम लोग डर गए बहुत जोर। गिर सकती है कभी भी, इसमें बच्चे दब सकते हैं। वहीं आला अधिकारियों की माने तो स्कूल प्रबंधन की इसमें लापरवाही है। उनकी ओर से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं की गई थी। जानकारी होने पर अब जांच टीम को भेजा गया है। ये सब हमने मौके पर जाने के निर्देश दे दिए, जाकर देखें इसमें, और अगर इसमें छत गिरने वाली है तो उसको तुरंत रिपेयर कराएं। और जो भी दोषी हैं इसमें इस लापरवाही के लिए, कितने दिन से अगर छत टपक रही है और गिरने वाली है तो उसको संज्ञान में लाना चाहिए था, ठीक कराना चाहिए था। अगर नहीं ठीक कराया तो प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई करें। अब सीएम की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र के स्कूलों का ही ऐसा हाल होगा तो बाकी जिलों का हाल क्या होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार प्लस। गोरखपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना सहजनवा इलाके के रुधोली मठिया गांव की है, जहां तालाब में 2 भाई अंशुमान और अश्विनी डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए रितेश नाम का लड़का गया, लेकिन दोनों को बचाने के बजाय वो भी डूब गया। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बिग बुलेटिन। नमस्कार। सूबे में अपराधों की भरमार, नौकरशाही पर नतमस्तक सरकार। कौन सुनेगा कल्लू की कहानी, जब नौकरशाही याद दिला दे नानी। घुटनों पर सरकार। देखिए बिग बुलेटिन आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में
है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आसान नहीं, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। टेलीविजन इतिहास में पहली बार खुलेगा रहस्य, तंत्र, मंत्र और यंत्र का चलता रहा है अघोर तंत्र। सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहजाद अहमद दोषी करार। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या, आर्म्स एक्ट और सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने का दोष साबित। सोमवार को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली गैंगरेप कांड के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला टला। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुआ था गैंगरेप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के लोगों को दिया तोहफा। प्रदेश में 1141 करोड़ के 200 विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास, 84 पुलों का भी लोकार्पण। कांग्रेसी नेताओं ने फिर उड़ाया गरीबों का मखौल। कांग्रेसी नेता रशीद मसूद का बयान, दिल्ली में 5 रुपए में मिलती है थाली। राज बब्बर ने कहा मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। लखनऊ में राहुल गांधी के विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे मौजूद। खराब मौसम की वजह से उतारा गया विमान। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल कुमार यादव को किया तलब। विवाद के बाद आरक्षण की नई व्यवस्था में सरकार कर सकती है फेरबदल। मुरादाबाद में समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर। मिड डे मील में मेढक निकलने के मामले में बीएसए ने टीचर को किया सस्पेंड। 3 महिला रसोइयों की सेवा समाप्त। ऋषिकेश में आपदा पीड़ितों का उड़ाया जा रहा है मजाक। राहत सामग्री बन रही सुअरों का निवाला, अधिकारी बने तमाशबीन। और स्पेन में हुआ अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। 77 लोगों की मौत, 70 जख्मी। ट्रेन के सभी डिब्बे उतरे पटरी से। 4 डिब्बे पूरी तरह से चकनाचूर हुए। सूबे में अपराधों की भरमार, नौकरशाही पर नतमस्तक सरकार। कौन सुनेगा कल्लू की कहानी, जब नौकरशाही याद दिला दे नानी, घुटनों पर सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना सपना ही रह गया है। सरकार का नौकरशाही पर कोई बस नहीं चलता। नौकरशाही का रोना सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया था और आज तक बदस्तूर जारी है। ऐसे में कानून व्यवस्था का हाल, मारकाट, लूटपाट, छिनैती, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे मुद्दों पर बात करना सरकार के साथ बेईमानी होगी।
ये कैसी सरकार है? सरकार का ये कैसा इकबाल है? या फिर नाकामियों को छिपाने का ये एक जुमला भर है कि क्या करें साहब? हमारी तो